जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, मानसिक एक विकास का अध्ययन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत अथवा अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। डेफिनेशन: बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला, अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं। पहला, आत्मसातकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरा, समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। दूसरा, साम्य धारणा या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण या समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। तीसरा, स्कीम्स। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा। स्कीमा: शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं एक्टिव जो माइंड से जुड़ी रहती है। जैसे छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहला, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। सेकंड, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। पहला, जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। दूसरा, अहम केंद्री। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। तीसरा, अपलब्धवादी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं इत्यादि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। चौथा, मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई इत्यादि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। पांचवा, केंद्रीयकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। तीसरा, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलब्धवादी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कन, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। एग्जाम्पल, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। चौथा, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगा जाता है। निगमनात्मक तर्कन,
इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। एग्जाम्पल, मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देता है क्योंकि नियम पता है। नोम चॉम्स्की, भाषा विकास का सिद्धांत, इनबॉर्न थ्योरी। ये अमेरिका में के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। डिवाइस LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रह यंत्र। एग्जाम्पल, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होता है। चॉम्स्की ने भाषा को ये 2 लेवल बताए। पहला, सतही लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियाँ या शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है। मम्मी, पापा, खाना पीना इत्यादि। गहरी संरचना, डीप लेवल। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है।